सुनो जी काला कदो, तुमको रेट बता देते आइटम सबका। कस्टमर आएगा ना तो सही रेट बताना, ऐसा नहीं किसी का ज्यादा बताना किसी का कम बताना, क्योंकि मेरे पीछे तुम्ही को दुकान संभालना है जब हम खाना खाने जाएंगे दिन में। ये जो ब्लू कलर वाला चिप्स लगा हुआ है ये 5 रुपए का है, और जो ग्रीन कलर वाला चिप्स सब लगा हुआ है ये 10 रुपए का, याद रखना। और ये जो ऑरेंज कलर का पैकेट सब देख रहे हो ना टुरटुरे का, ये टुरटुरे 5 रुपए का है, याद रखना। बच्चा सबको बहुत पसंद है, आएगा बच्चा सब मांगने के लिए। 5 रुपए में एक पैकेट देना, ठीक है। और अगर कोई कहेगा टुरटुरे का 10 रुपए का पैकेट नहीं है बड़ा वाला, तो कहना आएगा 1-2 दिन बाद, अभी नया नया दुकान खोले 5 रुपए वाला 2 पीस बेच देना, ठीक है। 10 रुपए का मांगेगा तो ठीक है सेठ जी। और ये चॉकलेट का क्या रेट है ये भी बता दीजिए। हाँ चॉकलेट का भी बता रहे। ये कांच वाला बॉक्स में जितना भी चॉकलेट है सब 10 रुपए का चॉकलेट है, ठीक है। हम इसी तरीके से सजाए हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। एक रेट का आइटम एक जगह रखे है। कोई भी चॉकलेट मांगेगा कांच वाला बॉक्स में से 10 रुपया पीस है, याद रखना। और ये जितना भी कैंडी सब देख रहे हो ना, ये कैंडी सब 2 रुपया पीस वाला कैंडी सब है, याद रखना। और सुनो, अगर कोई जूस मांगेगा कोल्ड ड्रिंक मांगेगा तो जो भी जूस और कोल्ड ड्रिंक सब फ्रिज में रखा हुआ है वहाँ से निकाल के दे देना। जूस कोल्ड ड्रिंक का रेट तो तुमको पहले ही बता चुके हैं। अरे सर। हाँ भाई साहब बोलिए, क्या चाहिए, क्या दे दे। सर एक्चुअली मैं मीठी जेली कंपनी से आया हूँ। अरे जेली तो मीठा ही होता है ना। सर ये हमारे कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है मीठी जेली। अच्छा अच्छा बताइए। तो सर मैं चाह रहा था कि आपका ये कैंडी शॉप है तो यहाँ पे आप हमारा भी कैंडी रखिए। बच्चों को बहुत पसंद आता है हमारा कैंडी। बड़े बड़े शहरों में काफी दुकानदार है जो हम लोग का कैंडी बेचते हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक बार जो हमारा जेली खा लेता है बच्चा, वो दोबारा आता है लेने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा कैंडी अपने रिटेल काउंटर पे रखें। अरे वो तो सर ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको आपका जेली खा के देखना पड़ेगा, आपका जेली है कैसा, क्या क्वालिटी है। और दूसरी बात, अभी हम नया नया दुकान लगाए हैं, इतना सारा स्टॉक ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से हम कुछ दिन के बाद ही आपसे खरीद पाएंगे, अभी तो नहीं लगा पाएंगे। अरे सर कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, काउंटर पे यहाँ पे लगा दीजिए। अगर सेल अच्छा मिलेगा तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा। एक बॉक्स हम लोग का आपको 120 रुपए का पड़ेगा। 1 रुपया पीस आपको बेचना है जेली। 200 पीस आएगा आपका बॉक्स में, आपका 80 रुपया मुनाफा हो जाएगा। सेल मिलता है तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, माल आ जाएगा आपके यहाँ। कैंडी लेकिन 1 नंबर है, जो बच्चा जेली खाएगा वो बार बार आएगा। और यहाँ से तो गाँव भी बगल में है, गाँव का बच्चा लोग तो ज्यादा खाता है ये सब। अच्छा चलिए चलिए, 1 बॉक्स कैंडी दे दीजिए, लेकिन उससे पहले 1 पीस हमको खिलाइए, हम देखेंगे कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। अरे सर 1 बॉक्स आप खरीद रहे हैं ना, उसी में से निकाल के खा लीजिएगा। सैंपल तो मेरे पास है नहीं फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए आप 1 बॉक्स दे दीजिए, हम बाद में खा के देख लेंगे। ऐसे भी गड़बड़ कीजिएगा तो एक ही बार के लिए कीजिएगा। 120 रुपए का तो सवाल है, और जब जेली है तो अच्छा होगा ही। सुन लिए ना काला कद्दू, ये जेली 1 रुपया पीस में बेचना है, ठीक है। अब ध्यान देना दुकान का, हम बैंक जा रहे हैं, पैसा जमा करना पार्टी के अकाउंट में, तुम तब तक दुकान का ध्यान दो। क्या हाल है काला कद्दू, तुम्हारा टकला सेठ तो नया नया दुकान ही खोलते रहता है। अब ये नया दुकान डाला है ना, चलता तो एक भी दुकान नहीं है उसका, बार बार दुकान ही खोलता है नया नया। खैर तुम्हारा तो इस नए दुकान में नया नौकरी लगा, इसी खुशी में अपने भाई को चॉकलेट खिला। अरे गोरा कद्दू, यहाँ कोई फ्री का चॉकलेट नहीं मिल रहा है, समझा। ये तुम्हारे और मेरे पापा का दुकान नहीं है, टकला का दुकान है, ठीक है। पैसा है तो चॉकलेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे तो तुमको क्या लग रहा है हम बिना पैसा के यहाँ आए? हमको पैसा है, हम पैसा से खरीद के लेंगे चॉकलेट, फ्री में थोड़ी ना मांग रहे हैं। एक बात बताओ, फ्रिज क्यों लगाए हो, फ्रिज में क्या पड़ा है? अरे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जूस है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक और जूस है, तो एक काम करो, एक जूस का बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के दे दो हमको, और कितना पैसा हुआ ये भी बताओ। अच्छा 1 मिनट रुको, निकाल कर देते हैं। हाँ निकालो निकालो काला कद्दू। अरे गोरा कद्दू ये देखो। अरे गोरा कद्दू कहाँ गया, कहा कोल्ड ड्रिंक दो और भाग गया, पगला है, खाली फालतू का मेहनत करवाता है दुकान पर आकर। अरे वहाँ एक मेरा कैंडी का डब्बा पड़ा था, वो कहाँ चला गया? कहीं गोरा कद्दू उठाकर तो नहीं भाग गया? चोर कहीं का, जानबूझकर हमको कोल्ड ड्रिंक निकालने बोला ताकि पीछे से कैंडी का डब्बा लेकर भाग सके। अब हम सेठ जी को क्या बताएंगे? अगर सेठ जी को पता चला तो वो हमको पीटेगा, कहेगा तुम काम कम करता नुकसान ज्यादा करवाता है। अरे भैया ये डेली कितने का है? अरे बाबू उसको डेली नहीं जेली बोलते हैं, जेली। ये 1 रुपया पीस का है। हाँ तो भैया एक काम करो, 2 पीस दे दो। अरे बाबू 2 पीस लेकर क्या करोगे? तुम्हारे घर में और भी तुम्हारा भाई बहन होगा ना, सबके लिए ले जाओ, मिल बांट कर खाओ। अरे भैया एक ही भाई है मेरा, वो बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, वो खाएगा, उसको खिलाएंगे तो। अरे खाएगा, तुमसे तुम्हारा छीन कर खा जाएगा। बच्चा लोगों को तो ये सब चीज बढ़िया लगता है। एक काम करो, हम तो कहते हैं तुम पूरा डब्बा ही ले जाओ। तुम्हारा जो छोटा भाई है ना बहुत जिद करेगा, रोज बोलेगा लाके दो, फालतू का तुम रोज आएगा मेहनत करेगा। इससे अच्छा पूरा डब्बा ले जाओ, सस्ता भी पड़ेगा।
नहीं तो कहाँ तुम इतना धूप में बार बार मेरे पास आएगा, काला हो जाएगा, इतना गोरा बच्चा है तुम। नहीं नहीं भैया, पूरा डब्बा तो नहीं ले सकते, उतना पैसा नहीं है, 5 रुपया है मेरे पास। आप एक काम करो ना, 5 पीस दे दो। चलो ठीक है बाबू, तुम्हारे पास 5 रुपए तो क्या कर सकते हैं, देते हैं। क्या हुआ काला कद्दू, कुछ बिका मेरे पीछे से? अरे हाँ सेठ जी, 5 पीस जेली बेचे। अच्छा, जेली बिक गया 5 पीस? यानी सही कह रहा था वो आदमी, उसका जेली बहुत खाता है लोग सब, बच्चा लोगों को काफी पसंद है। और अगर बिका ना तो ऑर्डर दे देंगे कंपनी में। अच्छा ये बताओ, जेली छोड़ के और कुछ नहीं बिका है क्या? अरे नहीं सेठ जी, और कुछ नहीं बिका। अरे चोर कहीं का, हम तो यही चेक करना चाह रहे थे कि तुम शरीफ है कि चोर है। मेरा एक डब्बा कैंडी बेच के सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हो? एक कैंडी का डब्बा नहीं हमको दिख रहा, कहाँ गया वो कैंडी का डब्बा? बेचे हो ना, पैसा लाओ। अरे सेठ जी वो बिका नहीं है, चोरी हो गया है, कोई चोरी करके ले गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, चोरी हो गया? तुमको दुकान में क्या चीज के लिए बैठा के गए थे हम, कैसे चोरी हो गया? अरे सेठ जी इसमें मेरा कोई गलती थोड़ी ना है, गोरा कद्दू आया बोला फ्रिज से जूस निकाल कर दो, तो हम जूस निकालने लगे, तब तक वो लेकर भाग गया कैंडी का डब्बा। अरे वो तो चोर है ही एक नंबर का, तुमको उसको कुछ देना ही नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं तुम दोनों भाई मिलकर हमको बेवकूफ बना रहा है? अब तुम्हारा ही सैलरी में से हम कट करेंगे। अगर तुमको अपना सैलरी पूरा चाहिए तो अपना भाई गोरा कद्दू से अभी पैसा ला के दो हमको वापस, नहीं तो मेरा कैंडी का डब्बा लेकर पूरा का पूरा जैसे था। जाओ जल्दी हमारे दुकान पे लेके आओ, जब भी दुकान में बैठाते तब नुकसान करवाते हो मेरा। दादाजी हम यहीं से वो कैंडी खरीदे थे, दिल्ली इसी दुकान पे खरीदे थे। अच्छा बाबू, तुम वही हो जो जेली लेके गए थे? क्या हुआ, और जेली चाहिए? बताओ कितना चाहिए? अच्छा लगा ना जेली? बताओ बताओ, पूरा डब्बा दे दे। अच्छा भाई साहब, आपके यहाँ से जेली लेके गया था, मेरा छोटा पोता को आपका जेली बहुत पसंद आया है, एक बार आप मेरे साथ मेरा घर चलिएगा। अरे जेली पसंद आया चाचा तो आप जेली ले लीजिए हमसे, घर क्यों बोल रहे चलने के लिए? हम तो दुकान पे अकेले हैं, दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हैं आपके साथ? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शटर गिरा दो 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी काम है, बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे तुमको। चलो ना मेरे साथ एक बार मेरा घर चलो। बड़ा ऑर्डर देंगे मतलब दुकान डाल रहे क्या आप भी? हाँ हम विदेश माल भेजते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, घर चलो ना मेरे साथ। क्या बात कर रहे, विदेश भेजते हैं आप माल? ऑर्डर दे दीजिए हमको, जितना चाहिए उतना माल मंगवा के देते हैं। अरे हाँ भाई साहब, ऑर्डर देना है तभी तो बोले घर चलो, वही डील होगा ना। घर क्यों चले चाचा, यहीं पे डील कीजिए। अरे भाई साहब समझिए ना, लाखों का बात कर रहे हैं आप, अठन्नी चवन्नी गिन रहे, और ऐसे भी विदेश में माल बेचने का काम जो है ना वो मेरी बहू का है, और बहू आपसे मिलना चाहती है, ऐसे किसी को भी ऑर्डर नहीं देती है वो, पहले वो देखेगी सामने वाला आदमी सही है कि नहीं, टाइम पे डिलीवरी देगा कि नहीं। चलिए एक बार। अरे तो चाचा आप अपनी बहू को भेज दीजिए ना दुकान पे। अरे भाई साहब समझो ना, मेरी बहू घर के बाहर नहीं निकलती है, सब ऑनलाइन काम करती है। अच्छा बड़ी कमाल की बहू आपकी, इतना बड़ा बिजनेस करिए वो भी घर बैठे, अब तो हमको भी मिलना पड़ेगा। चलिए आते हैं।